आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार से इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी देरी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन वीडियो को बनाने में देरी इसलिए हुई क्योंकि मैंने कई सारे सोर्सेज, नेट हैं, बुक्स हैं, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे उन सारे सोर्सेज से मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आपको अदर वीडियोज़ में ना भटकना पड़े, एक जगह से ही आपका काम चल जाए। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको इधर उधर कहीं पर भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर ये प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इन नोट्स की PDF भी मैं आपको दे दूँगी, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने क्लास 4th पर्यावरण और हम और क्लास 5th पर्यावरण हम, जिसमें मैंने पूरी पुस्तकों का सार दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उन वीडियोज़ को भी देख लो, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और हमारा और आपके बीच का जो रिलेशन है, जो प्यार है, वो ऐसे ही बना रहे और सपोर्ट देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैंने जिसके लिए हमारी पूरी लड़ाई चल रही है, जिसके लिए हम जो पढ़ रहे हैं बिहार, तो हमें नॉर्मल बिहार के बारे में पता होना चाहिए। जनरल 2-3 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। जैसे बिहार जो है उसमें जिलों की संख्या क्या है, तो आपको पता है 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जो है वो आपका कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, तो आप याद रखेंगे जो पश्चिमी चंपारण है बेसिकली वो हमारा क्या है, वो सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ पर ये छोटू सा जो आपको दिख रहा है शेखुपुर, वो क्या है आपका, या शेखपुरा जो यहाँ पर दिखा हुआ है, वो आपका सबसे छोटा जिला है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं अपने नोट्स के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी वीडियो है वो BPSC बिहार प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए है। साथ ही साथ अगर आप BPSC की कोई और तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ डिस्कस किया है, सबसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि निर्माण भी है, जो बिहार है इसका निर्माण कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो 26 जन 1950 जो है वो हुआ है। और सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो हमारा बिहार राज्य है इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल, 4 जो हैं वहाँ से इनकी सीमाएँ लगी हुई हैं। इसका अन्य नाम मगध और मिथिला भी है। स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है, या 22 मार्च को बिहार दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पटना है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, राजधानी से नहीं, कि प्रतिवर्ष गुरु पर्व जो है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष गुरु पर्व का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया जाता है। राज्यपाल जो हैं वो CM आपको बताए जो हैं वो नीतीश कुमार हैं, और जो 7वीं बार बने हैं, ठीक है। और डिप्यूटी CM जो हैं वो आपके रेणु देवी या तारा किशोर प्रसाद हैं। अभी रिसेंट के कोई और हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा, मे बी ये इसमें शायद गलत हैं, ठीक है। लोकसभा सीटें जो हैं, ये जो आपकी लोकसभा सीटें हैं ये इनकी संख्या 40 है। राज्यसभा सीट जो है उनकी संख्या जो है 16 है। और विधानसभा जो है उनकी सीट जो है 243 है। कहीं कहीं पर 242 भी लिखा हुआ है, पर जो करंट जो मैंने चेक किया है उसमें 243 ही है। जिला आपको बताई दिया 38 हैं। विधान परिषदों की संख्या 75 और प्रमंडलों की संख्या जो है वो 9 है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, ये क्योंकि जो मेरे सोर्सेज थे मे बी उनमें हो सकता है गलत हो, तो इस चीज़ को आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन से स्थान पर है, तो 11वें स्थान पर है। शहरी क्षेत्र जो है वो 1095.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार की राजभाषा हिंदी है। यहाँ पर लगभग 44,874 गांव हैं। बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल अगर मैं भारत की बात करूँ तो भूभाग जो है भारत के कुल भूभाग का लगभग 86% जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। बिहार राज्य के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे
वो और जिसका दे रखा है ये 94163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपका शुरू होता है ये वाला क्वेश्चन कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जमींदारी तथा प्रथा उन्मूलन में काफ़ी बड़ी भागीदारी दी थी। और प्रथम राज्यपाल जो हैं वो जयराम दौलतराम जी थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? दयालुराम सिंह थे। प्रथम समाचार पत्र जो है वो बिहार बंधु था, जो वर्ष 1872 में प्रकाशित हुआ था। जबकि देखिए यहाँ पर मैंने बात की प्रथम समाचार पत्र, अगर आपसे पूछा जाता है आप करेंगे बिहार बंधु 1872। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदी का, तो वो होगा सर्वहितैषी होगा, जो 1880 में सबसे पहले प्रकाशन में आया। और अगर बिहार का प्रथम आपसे पूछा जाता है तब ऑब्वियसली जो आपका आंसर रहेगा बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र अगर आपसे बात की जाती है तो वो बिहार हेराल्ड है, जो ईयर 1875 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना। बिहार बंधु, सर्वहितैषी और बिहार हेराल्ड, इनमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिहार का देव मंदिर कहाँ है। तो जो बिहार है उसमें देव मंदिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आता है। औरंगाबाद में है और महात्मा बुद्ध प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई थी बोधगया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है। तो भैया जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो है सोमेश्वर की, वो है 880 मीटर की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है बिहार में। ठीक है, अब बिहार में प्रथम की बात करते हैं। तो विधानसभा परिषद सभापति कौन थे? प्रथम जो हम बात कर रहे हैं राजीव रंजन प्रसाद जी थे। प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड डैश चैम्पस चामियार थे। महिला मुख्यमंत्री को सब जानते हैं, श्रीमती राबड़ी देवी, जो लालू प्रसाद यादव की वाइफ हैं। और प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम हैं। मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। मुस्लिम मुख्यमंत्री, यहाँ पे मज़ेदार क्वेश्चन बनता है, मुख्यमंत्री पूछ रहा है या मुस्लिम मुख्यमंत्री या हरिजन मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तो अगर नॉर्मल मुख्यमंत्री पूछ रहा है, ठीक है, तो आप बोल देंगे श्री कृष्ण सिंह है प्रथम, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, कान्हा जी से पहले कौन होगा? तो श्री कृष्ण सिंह जो होंगे वो आपके प्रथम मुख्यमंत्री होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की, तब वो होंगे आपके अब्दुल गफूर जी। अगर हरिजन मुख्यमंत्री की बात की जाती है तो जो भील पासवान शास्त्री जी हैं वो हैं। और प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जो हैं वो रणधीर वर्मा हैं, जिन्हें पहली बार मतलब बिहार में पहले थे जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। और बिहार में चीनी मिल से एक क्वेश्चन है, मैंने चेक किया था, 2-3 बार रिपीट हुआ था, तो मैंने सोचा इसको लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूछता है ये कि बिहार में जो चीनी मिल लगाई गई थी वो सन 1904 में लगाई गई थी मठोरा में। ठीक है, मढोरा में लगाई गई थी सबसे पहले जो बिहार में चीनी मिल लगाई गई थी। उम्मीदें यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौली रिफाइनरी है। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है वो आपका मुजफ्फरनगर है। लिसन, वैसे मैं आपको इसकी PDF दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से आपका PDF लिंक काम नहीं करता है तो आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाएंगे। और विश्वास मानिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत की है मैंने, काफ़ी जगह से मैंने मटेरियल आपके लिए कलेक्ट किया है, काफ़ी जगह से मैंने ढूंढा है। तो ये आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप 10 वीडियोस देख लेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे अलग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और फिर भी विश्वास नहीं है तो बिल्कुल देखिए, आप फ्री हैं, आपका मन आपका फ़ोन। ठीक है, तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, प्रथम विज्ञान, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके नाम पे ही रखा गया है, जो पटना में है, उनकी राजधानी जो है। प्रथम स्टेडियम कौन है? मोइनुल हक स्टेडियम है। और प्रथम नृत्य भवन जो है वो भारतीय कला मंदिर है, जो पटना में है। बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ पहले विज्ञान केंद्र की, पहले स्टेडियम की, पहले नृत्य भवन की, तो ये सब के सब पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में है। और ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, ये मैं भी डिस्कस कर चुकी हूँ, शायद मुझे लग रहा है दोबारा वही स्लाइड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार के पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। तो बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम जो था बेटा जी, वो पारित किया गया था 1993। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने उसमें भी डिस्कस किया था, इसके बारे में डिटेल। बिहार का जो महापर्व होता है जिसे छठ पर्व कहते हैं, छठ पूजा कहते हैं, जो बेसिकली 4 दिनों का त्यौहार होता है, जिसमें जो स्त्रियाँ होती हैं वो सूर्य देव की पूजा करती हैं और पानी के अंदर उतरकर भगवान जी को अर्घ देती हैं बेसिकली। और ये
मतलब कहना चाहिए बिहार का बहुत अच्छा महापर्व है और बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। 4 दिन का पर्व होता है जिसमें सूर्यदेव की पूजा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लिया जाता है। बिहार और अगर आप और ज़्यादा डिटेल चाह रहे हैं तो जो मैंने 5th क्लास वाली जो बनाई है ना, क्लास 5th की जो मैंने पर्यावरण और हम वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, तो उसको जाके आप अच्छे से देख लेना। तो बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार का जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो वीर रस जो है उसमें उन्होंने भैया उसके कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं भी हैं, हो सकता है हिंदी में इनकी रचनाएं पूछ ली जाएं। कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, उर्वशी है, हुंकार है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गए? क्योंकि इनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था और ये कहाँ के रहने वाले थे? सिमरिया बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनगणना 2011। आपको पता है जो जनगणना जो होती है बेसिकली वो 10 साल में की जाती है। ठीक है, तो जो 2011 के बाद जो अगली जनगणना थी वो 2021 में की जानी थी ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम पर क्या आ गया था? उस टाइम पर आ गया कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई और अब अक्टूबर 2023 तक फ़िलहाल तो नहीं हो रही है। तो हम जो भी डेटा हमारे पास हैं इस समय वो सब हमारे पास जनगणना 2011 के हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ मैंने ये चीज़ लिख भी दी है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए कि भारत की 2021 की जनगणना जो कि 16वीं जनगणना थी। ठीक है, 16वीं जनगणना है। हम जो पढ़ रहे हैं डेटा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 15th जो 15वीं जनगणना है उसके अकॉर्डिंग, जो कि होनी थी 2021 में, वो 16वीं जनगणना थी, वर्ष 2021 में संपन्न होनी थी, परंतु कोविड-19 की वजह से नहीं हुई। ठीक है जी, अब इसमें क्या है? 16वीं जनगणना को कम से कम अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो भाई साहब तीसरा स्थान है, ये सबको पता है। ठीक है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, आपको पता है तीसरा स्थान है, और ये भी नहीं पता है तो इसको इतना तो कम से कम पता कर लो। ठीक है भाई, अब बिहार का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व का मतलब है, अगर मैं बात करूँ 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है, तो लगभग कितना रह रहा है? 1102 रह रहा है, जिसमें सबसे न्यूनतम, ये देखो भैया ये आ गए आपके ये लड़ू वाले क्वेश्चन और सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है, जिसमें जो हमने नॉर्मल जो जनघनत्व बताया है वो कितना बताया? 1102। यहाँ पर केवल 382 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। ठीक है, तो ये सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है जिसका नाम है कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रोहतास जो जिला है वहाँ वो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है और यहाँ की लेडीज़ भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर आपसे पूछा जाए कि लेडीज़ सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले की पड़ी हुई हैं तो बस रोहतास ही होगा। ठीक है, देखिए वो आगे है वो क्वेश्चन। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। देखिए यहाँ पर ये है न्यूनतम साक्षरता वाला, वो कितना है? पूर्णिया है, जिसकी परसेंटेज कितनी है? 52.18% है। बिहार में पुरुष साक्षरता 73.39%, जबकि महिला केवल 33% पढ़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी मतलब कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा दुखद स्थिति लग रही है मुझे कि महिलाएं जो हैं वो 33% पढ़ी हुई हैं केवल, और जो मेल हैं उनमें साक्षरता 73.39 है। ठीक है, इससे अच्छा हो सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। किस जिले में सर्वाधिक, जो मैं अभी बता रही थी आपसे कि किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, तो वो है 85.29, और शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, वो हमारा रोहतास जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, ये रोहतास है आपका। ठीक है, अब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे कम कहाँ पड़े हुए हैं? तो वो हैं सहरसा जो है उसमें कम पड़े हुए हैं। अब यहाँ बेटा यहाँ एक टर्म दिया गया है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि कितनी बढ़ी है इन परसेंटेज। तो अगर मैं 91 से 2001 की बात करूँ बिहार में दशकीय वृद्धि नॉर्मली उसी से पूछी जाती है। ठीक है, उसी की पूछी जाती है, 1 से 11 तक की नहीं पूछी गई है। तो अबाउट वो है 73% है। जिला जिसमें दशकीय वृद्धि जो है वो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक हुई है वो है शिवहर। मैंने आपको बताया था शिवहर जो जिला है वो सबसे छोटा जिला है। कहाँ का? बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो हुई है वो 18.64% हुई है। उच्च न्यायालय पटना में है। यातायात के लिए भैया सड़क से जाओ, रेल से जाओ, जल से जाओ, वायु से जाओ, जहाँ से जाना चाहते हो वहाँ से जाओ। औसत वर्षा जो है वो है 1204 mm। अब राजकीय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राजकीय पशु बैल है, पक्षी
गौरैया है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। पुष्प जो है वो गेंदा है या कचनार है। वृक्ष जो है वो भाई साहब पीपल है। ठीक है, अब किसान सभा, ये भी क्वेश्चन था जो मैंने देखा था एक जगह पर। तो भैया जो किसान सभा जो है, कलर चेंज कर लो, जो किसान सभा जो है उसके संस्थापक कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, जिसका गठन उन्होंने 1929 में किया था। स्वराज दल जो था उसका गठन किया गया था 1921 में। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सीक्वेंस में लगाओ, जैसे पहले 21 वाले को लगा लेना, फिर 29 वाले को। जितनी भी सन तुम्हें मिल रही है ना, वो सारी सन जो हैं उनको एक सीक्वेंस में लगा लेना, फिर एक ट्रिक बना के उनको लर्न करना, जिससे लर्न करना ईजी हो जाए। अगर आप रिलेट करके लर्न करोगे तो इससे आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो स्वराज दल जो है, पहले हमने किसी चीज़ पर स्वराज किया, अपना बनाया उसको 1921 में, फिर उसके 8 साल बाद क्या हुआ, हमने किसान सभा का गठन कर दिया। तो 8 साल बाद मतलब 1929। इस तरीके से आप रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। वो आपका तरीका है, आपका जैसे आप भी जैसे भी करना चाहें। बट मैं जो करती हूँ यही करती हूँ कि जब हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको जब लिंक करके गाना बना के या कुछ भी उल्टी सीधी ट्रिक लगा के लर्न करो तो ज़्यादा लर्न रहता है। तो बिहार छात्र परिषद गठन जो है उसका कब हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद, आप बहुत अच्छे से जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था, इसका जो गठन किया है बिहार स्टूडेंट काउंसिल का। ठीक है, अब बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ है वो 1936 में हुआ है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो वर्ष 1929 में हुआ है। देखो, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि 1929 में एक और घटना हुई है, जो ऊपर मैंने बताया था आपको, किसान सभा जो बनी है वो 1929 में बनी है। जब किसान सभा बनी थी तभी क्या हुआ, असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था उसी ईयर में। ठीक है, उसके बाद क्योंकि असहयोग हो गया, कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था, तो 1936 में फिर बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। ये बस एक लर्न करने का तरीका बताया, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ बस। खिलाफत आंदोलन जो हुआ है वो आपका 1919 में हुआ है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना 1934 में हुई है। तुर्क सत्ता की स्थापना जो हुई है वो 1199 में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से लिख रखा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर किया था। लड्डू क्वेश्चन है, अगर आपको आता है और नहीं आता है तो आप बेवकूफ़ी कराएंगे इसी में। तो आंसर है इसका चंपारण। ठीक है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद बैंक। सबसे पहले बिहार में कौन सी बैंक की स्थापना हुई है, इलाहाबाद बैंक। अच्छा, एक क्या है, लगन राग गाया जाता था, एक गाया जाता था नचारी राग। लगन राग क्या है आपने पता, लगन जो होती है वो क्या होती है, शादी को बोलते हैं लगन। तो लगन राग जो है वो रिलेटेड है शादी से। जब शादी होती थी उस अवसर पर लगन राग गाया जाता था, वहाँ पे लोग डांस भी करते थे, तो उसके लिए नचारी राग होता था जिससे वो डांस करते थे। तो ये जो हैं उन दोनों का जो सृजन किया गया है वो कवि विद्यापति थे, जिन्होंने क्या काम किया था, इन दोनों का, लगनी राग और नचारी राग, इन दोनों का सृजन किया था, जिन्हें शादी के टाइम पे गाया जाता है। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ, ये राइटर जो हैं इन्होंने एक चीज़ लिखी है मधुबनी, जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। मधुबनी पेंटिंग सुना है आपने, तो जो मधुबनी है वो यही इन्होंने लिखी हुई है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत जो है उसका जो वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला है मगध राज्य का प्रारंभ वो है ब्रह्मदत्त ने किया था, इनका दूसरा नाम जरासंध भी था। होम रूल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आता है, होम रूल मूवमेंट के संस्थापक कौन हैं, तो ये हैं मजहरूल हक, ये हैं जिन्होंने होम रूल जो है वो दिया है। अब देखो यहाँ से आगे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक इम्पॉर्टेंट ही थे सब, लेकिन ये छाटे हुए क्वेश्चंस बिल्कुल। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं, मतलब बिहार का ऐसा कौन है जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है या जो फेमस हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो भी बिहार के थे। ठीक है, और भी कई सारे हैं, और एक मनोज वाजपेयी हैं वो भी बिहार के हैं, पर मैंने सभी नाम नहीं लिए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने लिए हैं। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है, अगर आता है, तो आप ध्यान रखिएगा वो बिहार से ही थे। मनोज वाजपेयी जो हैं, जो क्या हैं, जो एक कहना चाहिए फिल्म एक्टर हैं काफ़ी अच्छे, तो वो भी यहाँ से, उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स की हैं। तो यहाँ पर आर्यभट्ट की जो पाई की गणना है और डेसिमल थ्योरी है वो, ठीक है, वो किसने दी है ये देख लो थोड़ा सा पहले।
आर्यभट्ट ने दी है। क्या दी है? आर्यभट्ट जो है उन्होंने पाई की गणना की है और डेसिमल थ्योरी दी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्हें कौन नहीं जानता, एक शहनाई वादक हैं, 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है। ये बिहार के ही प्रमुख व्यक्तित्व बता रही हूँ मैं आपको। जगदीशपुर, ये जो है वो बिहार में 1857 की क्रांति के लिए मशहूर हुए थे, जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह। उस टाइम पे बहुत फेमस हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आ गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको मत भूल जाना बस। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आपको पता ही होना चाहिए कौन थे, क्या थे, ये तो है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला है। सिवान जिला बिहार के थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। इनकी बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, चंपारण में सत्याग्रह, वो भी इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। फिर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक हैं, जिन्होंने सुलभ शौचालय जो हम बात करते हैं उसके जनक रहे हैं। मीरा कुमार इंडियाज़ फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और बिहार में पर्यटन स्थल आप घूमने जाओगे तो कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, पर मैंने जो मुझे मेन लगे हैं वो बोध गया जो है महात्मा बुद्ध की, आपको पता है इनके बारे में। वेस्ट चंपारण जो है वहाँ पर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भैया, जो बिहार है उसमें टोटल कितने हैं? टोटल अगर इन ऑल बिहार में बात करूँ ना तो बेटा बिहार में टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और एक जो है वो नेशनल पार्क है स्पेशली, जो किसके लिए बनाया गया है? टाइगर रिजर्व है बेसिकली, जो टाइगर के लिए बनाया गया था। टाइगर जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस टाइम पर तो बेसिकली वहाँ पर टाइगर ही हैं हमारे, ठीक है। वो एक है जो कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में या पश्चिमी चंपारण में है। और बाकी हमारे पास आपको याद होना चाहिए कि टोटल कितने हैं? 12 हैं इसमें जो हैं, ठीक है। और जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको क्लास 5th की जो पर्यावरण और हम वाली जो वीडियो दी है उसमें ये सारे मैंने आपसे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में डिस्कशन वहाँ पर किया हुआ है। बस यहाँ के लिए आप याद रखेंगे कि वेस्ट चंपारण जो है उसमें इकलौता नेशनल पार्क है बिहार का, जो कि आपका बेसिकली किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व है, एक तरीके से टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें टाइगर के लिए फेमस है वो, और जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट चंपारण में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ। उसके अलावा सम्राट अशोक स्तंभ भी यहीं पर हैं। लौरिया नंदनगढ़ ये भी यहाँ पर हैं। पूर्वी चंपारण में आपकी मोतीहीर है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले से ही इस पर इंपॉर्टेंट लिख रखा है आपके लिए। देखो पहले से ही आपके लिए मैंने इम्पोर्टेंट, अरे भाई क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट लिख रखा है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार, कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा निर्माण किया गया। यहाँ पर ह्वेनसांग जो थे उन्होंने भी पढ़ाई की थी और 2016 में इन्हें यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में शामिल किया है। यहाँ पर एक और हेरिटेज साइट है, वो है महाबोधि मंदिर, गया जिला बिहार में, जिसे 2003 में यूनेस्को ने शामिल किया है हेरिटेज साइट में। क्योंकि हेरिटेज साइट है प्लस काफ़ी ज़्यादा फेमस है नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि मंदिर, तो इनको तो आपको याद करना ही करना है और याद रखना है। बेसिकली यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही सकता है और आएगा, 90% चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन आने के, ठीक है। अगला है हमारा GI टैग्स। इसमें आपको पता है बिहार का क्या क्या फेमस है, किस किस को टैग मिला हुआ है। मधुबनी पेंटिंग्स हैं, भागलपुर सिल्क है, भागलपुरी जर्दालू है, और आपका है कटारनी चावल है, मगोदी पान है, शाही लीची है और सिलो खाजा है जो आपका एक फूड स्टॉप एक टाइप का। इन सबको GI टैग मिला हुआ है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं, ये आता है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। कोसी नदी, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। फाल्गु नदी जो है वो निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है। बागमती जो है उसका नेपाल से बिहार में प्रवेश है, और गंडक जो है उसे नारायणी उपनाम से जाना जाता है। गंगा नदी, बूढ़ी गंगा, गंगा नदी को बूढ़ी गंगा कहाँ बोला जाता है? तो भैया बिहार में बोला जाता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं और काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो धुआखंड है, मंजारखंड है, ये आपके सासाराम में हैं दोनों। कंवर झील, कंवरताल झील ये बेगूसराय में है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो बिहार में जो है आपका बुद्ध धर्म जो है वो गया से शुरू हुआ है, जैन धर्म पावापुरी बिहार,
और सिख धर्म पटना साहिब से शुरू हुआ है। महाजनपद 3 है, संघ, मगध और वाजी। ठीक है, तो ये थे हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है, बिहार का जो इम्पॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड जितने भी मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने कर दिए हैं। और भी सर्च करूँगी, अगर और मिलते हैं तो एक वीडियो शायद आपके लिए आ सकती है, बट ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इससे आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें भी थोड़ा, जब मेहनत करते हैं और सब्सक्रिप्शन मिलता है या लाइक करते हो आप लोग तो थोड़ी खुशी होती है, तो और अच्छा करने का मन करता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।